1000 हो या 1 हो, अगर गलत हो रहा है तो एक के साथ भी गलत होगा तो गलत ही होगा। कल जिस तरह से बात हुई तो मुझे नहीं लगता कि लोग सेकंड लिस्ट ऐसे देने वाले हैं। क्या तो यही मानना है कि इन लोग का मकसद है किसी न किसी बहाने सीट को खाली रखो। बीएसएससी ऑफिस में कहा कि अगर जो लोग केस किए हैं, पिटिशनर है, अगर वो लोग केस वापस ले लेते हैं तो क्या आप रिजल्ट जारी कर दीजिएगा, मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा तुरंत। तो भी नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी के द्वारा लिया जाने वाला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, आपको बताएं कि कोर्ट में मामला चल रहा है और कल 25 मार्च को छात्रों ने आंदोलन किया था और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से आयोग के अधिकारी मिले और उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है, जो भी होगा कोर्ट से ही होगा, कोर्ट के निर्णय के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। आपको बताएं कि हलफनामा हमने भी पढ़ा, उसमें कहीं भी नया एनसीएल को स्वीकार करने के लिए आयोग तैयार नहीं है। उसमें साफ दिया हुआ है कि वो नए एनसीएल को नहीं लेने के लिए जो भी तर्क हैं वही दिए गए हैं, जिसमें आपको बताएं कि 2-3 पॉइंट है जिस पर वो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। एक तो पहला पॉइंट है कि उसमें ये दिया है कि एनसीएल के लिए लास्ट कट ऑफ डेट नहीं दिया है, तो इसमें स्वतंत्र है परीक्षा लेने वाली अथॉरिटी या आयोग कि वो कब से उसका निर्धारण करे। यानी कि आयोग ने जो है वो निर्धारित कर दिया है कि 2014 से 2016 के बीच में एनसीएल मान्य होगा, क्योंकि वो जब नहीं निर्धारित होता है तो आयोग निर्धारित कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट बनाया गया है कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो आय की सीमा होती है वो 2017 में बढ़ाकर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। तो इसको लेकर भी जो है आयोग ने अपना पक्ष रखा है कि इसमें ये बढ़ा हुआ है, तो इसके कारण जो है जो कानूनी अड़चनें हैं वो आ सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो पुराने एनसीएल को मान्य कर रहे हैं और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उसमें लगाया गया है। तो कहने का मतलब है ले देकर कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो दिया गया दिशा निर्देश अटॉर्नी जनरल के द्वारा, उसे आयोग ने न अटैच किया है न उसे मानने को तैयार है। क्या चाहती है आयोग? दिलीप जी हमारे साथ हैं, कल यही गए थे आयोग में भेंट करने के लिए और हमेशा छात्रों के मुद्दा के लिए लड़ते रहते हैं। इन्होंने ही काउंसलिंग से पहले इसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर जो है आंदोलन भी आयोग के ऑफिस में किया था, जिसके कारण इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज भी हुआ। दिलीप जी, अभी भी कोर्ट का जो हलफनामा कल आपको जो कहा गया वहाँ पर कि हमने हलफनामा दायर कर दिया है, उसी में जाके पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ उसी में दिया हुआ है, लेकिन दिया तो कुछ नहीं है। बात जो है जस का तस वही है। देखिए हमने कल ये भी कहा था कि आयोग के लोगों ने ऐसा हमें बताया है। क्या सच्चाई है ये हलफनामा में पढ़ने के बाद पता चलेगा। हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो। तो जितनी बातें कही गई उसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ बातें गलत भी है। जो कल ऑफिस के अंदर बात हुई तो उसमें कुछ बातें सच भी है, जैसे कि इन्होंने रिजल्ट में जो देरी हो रही है उस पर कोर्ट में ये कहा है कि रिजल्ट पे देरी करना ठीक बात नहीं है, जो रिजल्ट जल्द प्रकाशित होना चाहिए। तो ये एक होगा पॉजिटिव चीज़ कि रिजल्ट जल्द प्रकाशित करना आयोग चाहती है। लेकिन एनसीएल के मुद्दे पे, न्यू एनसीएल के मुद्दे पे जो बात है वो पिछले बार भी यही सब चीज़ें इन्होंने कहा था कोर्ट में, और फिर उसी चीज़ को बार बार लगाना ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई उचित बात है। तो हलफनामा में कुछ माने एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा यही है कि ये रिजल्ट प्रकाशित करवाना चाहते हैं और इसके लिए कोर्ट से इजाज़त चाहते हैं। जिस तरह से मेंस परीक्षा आयोजित करवाने के लिए इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था और ये कहा था कि मतलब इतने 1000 स्टूडेंट्स को रोक के रखना, एग्ज़ाम इनका रोकना जो है सो ठीक नहीं होगा, इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की इजाज़त दी जाए, तब जाके मेंस परीक्षा हुई थी। और उसी तरह अभी मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए ये कोर्ट को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इतने 1000 स्टूडेंट्स जो है प्रभावित हैं मेरिट लिस्ट नहीं आने से, तो मेरिट लिस्ट को रोकना उचित नहीं होगा, इसलिए मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। लेकिन दिलीप जी बात तो न्याय की भी होती है, राज्य में न्याय के साथ विकास की बात होती है। इन्होंने कहा 13,120 कैंडिडेट को बहाल करना है, 14,110 कैंडिडेट का काउंसलिंग हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना 7.5-8 साल लगाए हैं इस परीक्षा में और वो एनसीएल के कारण बाहर हो जाएंगे। तो फिर ये कहाँ से सही हुआ, कहाँ से न्यायपूर्ण हुआ? आखिर 1000 लड़के भी नहीं होता है, वो भी कम नहीं है, 1000 बहुत ज़्यादा संख्या हुआ। देखिए 1000 हो या 1 हो, अगर गलत हो रहा है तो एक के साथ भी गलत होगा तो गलत ही होगा। तो गलत तो होना ही नहीं चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और अब जो है
मैं आऊँगा इस पॉइंट पे, लेकिन अभी मैटर अब ये सीधा चल गया है जज के ऊपर। माने कोर्ट इस मैटर पे जो डिसीजन दे, न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो ये अब जज साहब इस पर डिसीजन देंगे, क्योंकि बीएसएससी मानने को तैयार नहीं है न्यू एनसीएल को, और जो पिटिशनर है, जो न्यू एनसीएल वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि मान्य हो। तो अब फैसला क्या होगा, जज साहब देंगे, और 6 तारीख को पूरी उम्मीद है कि इस पे जजमेंट आ जाएगा। चाहे क्या जजमेंट आएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन न्यू एनसीएल का जहाँ तक बात है, तो न्याय के साथ विकास सिर्फ ढकोसला है, कहने वाली बात है। न्याय के साथ विकास कैसे होता है? अगर आपने विज्ञापन में नहीं लिखा कि हमको इस तारीख तक चाहिए, तो फिर आप कैसे मांग कर सकते हैं? तो ये तो थेथराई करना जिसको बोलते हैं ना, वो थेथराई बीएसएससी कर रही है। और बीएसएससी की मंशा साफ है, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ छात्रों को बांटने का काम कर रही है, और इसका मकसद बहाली को लटका के ही रखना है। लेकिन ये तो आंदोलन हो गया 25 तारीख को, इसके दबाव में ये लोग चाह रहे हैं कि अब लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट जारी। जैसे मेंस के लिए भी देखिए, मेंस परीक्षा के लिए भी ये कोर्ट में कब गए कि मेंस परीक्षा आयोजित होना चाहिए? जब परीक्षार्थी आंदोलन किए कि मेंस परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, तो आंदोलन के डर से वो गए थे कोर्ट में कि मेंस परीक्षा आयोजित करवाने के लिए हमको इजाजत दीजिए। तो इसी तरह मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए भी कोर्ट में जो ये बोल रहे हैं, तो सिर्फ आंदोलन के डर से, तो ये आंदोलन का असर है। लेकिन जहाँ तक न्यू एनसीएल की बात है, तो हम ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल दोनों के पक्ष में हैं, दोनों मान्य होना चाहिए। अब किसी को भी एनसीएल के आधार पे या जाति प्रमाण पत्र के आधार पे नौकरी से बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लोग सिलेक्टेड आदमी है। ऐसा नहीं कि ये लोग फेल है, ये लोग सिलेक्टेड है ना। और 13,120 सीट है, और 12,100 कुछ काउंसलिंग में अपियर ही हुए हैं, तो सीट से तो कम अपियर ही हुए हैं। तो यहाँ तो सेकेंड लिस्ट की भी बात होगी कि सेकेंड लिस्ट भी आना चाहिए। सेकेंड लिस्ट देंगे नहीं है, ये और देने के पक्ष में नहीं है। देखिए सेकेंड लिस्ट ये लोग नहीं देना चाहते हैं। कल जिस तरह से बात हुई, तो मुझे नहीं लगता कि लोग सेकेंड लिस्ट ऐसे देने वाले हैं। दिलीप भाई, क्या आपको लगता है कि जो ये आयोग का कार्य करने का प्रणाली है, क्या ये संवैधानिक लोकतांत्रिक है कि एक आप परीक्षा को 7-8 साल लटका के रखते हैं, क्वेश्चन आउट करवा देते हैं, में जब काउंसलिंग होना है उसमें आप पीटी का रिजल्ट देते हैं, उसके बाद है कि आप निकाल देते हैं कि हम जो है कि ये सर्टिफिकेट उस समय का ही लेंगे, 7.5 साल पहले का लेंगे हम। तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता है, संवैधानिक प्रक्रिया में होता है कि इस तरह मनमानी किया जाए, और जब कोर्ट में जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में परीक्षा को देर करना सही नहीं है? लेकिन सारी देरी तो उन्हीं के कारण हो रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। और लेट लतीफ़ी के लिए परीक्षार्थी जिम्मेवार तो कभी नहीं रहे हैं। 2014 की वैकेंसी है, परीक्षार्थी तो हमेशा आंदोलन किए हैं कि जल्द ये बहाली पूरी हो। ये तो आयोग के लेट लतीफ़ी की वजह से नहीं, ये बहाली 7.5 साल बाद भी अभी तक लटकी हुई है। और एनसीएल का जहाँ तक न्यू एनसीएल का बात है, तो कोई हमको कह देगा तो हम बेवकूफ़ नहीं है या मूर्ख लोग नहीं हैं। हम भी एग्जाम देते हैं, बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दिए हैं, तो हमको पता है कि न्यू एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र में क्या होता है। जब मांगा जाता है, बीपीएससी में भी हम लोगों ने दिया है, मेंस परीक्षा, मेंस का जब फॉर्म भरते हैं तब मांगा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें हम लोग नया बना के उस समय बना के देते हैं, जाति प्रमाण पत्र और न्यू एनसीएल बना के देते हैं। फिर इंटरव्यू के समय भी लिया जाता है, इंटरव्यू के भी समय लिया जाता है, उस समय बनवा के लोग देते हैं। लेकिन इस बार 67वीं बीपीएससी जो आया, विज्ञापन में लिख दिया गया कि फॉर्म भरने के समय तक, यानी जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं पीटी का, उस तिथि से पहले आपका जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस बना हुआ होना चाहिए। तो 67वीं से ये चीज़ लागू होगा कि जब हम फॉर्म भर रहे हैं तब हमारा बना होना चाहिए। लेकिन इससे पहले 66वीं में देख लीजिए, 66वीं मेंस का रिजल्ट आएगा ना, इंटरव्यू होगा, देख लीजिए, उसमें तो नहीं मांगा जाएगा कि आपका जब वैकेंसी आई तब का चाहिए। कभी कभी लोग देंगे, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। 65वीं में एक्सेप्ट किया गया, 64वीं का रिजल्ट आया, उसमें लोग जब का चाहे बना के दिए, एक्सेप्ट हुआ। तो संवैधानिक संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, तो उसमें जब ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें ये तो मतलब थिथराई हो गया। सबसे बड़ा बात है कि आखिर किस मुंह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब सामान्य प्रशासन विभाग से इस पर राय मांगा गया तो विधि सेल को भेजा गया, लीगल सेल को, उसमें अटॉर्नी जनरल ने दिया कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं इनको नहीं लेने से। मीन्स कहने का मतलब है कि एनसीएल को मान्य करना पड़ेगा। और फिर वो कैसे इसको कोर्ट में डिफेंड करेंगे, जबकि वो खुद राय दिए हुए हैं सरकार की तरफ से। यही तो इन लोग का दोहरा चरित्र झलक रहा है ना, कि वही जो ललित किशोर जी है, वही सजेशन दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग, यानी कि बिहार सरकार को, कि आप न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। और वही जो है सब महाधिवक्ता कोर्ट में लड़ेंगे कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र तो साफ झलक रहा है। तो क्या मकसद है इन लोग का? ये तो मेरा तो यही मानना है कि इन लोग का मकसद है कि किसी न किसी बहाने सीट को खाली रखो।
क्या ही चल रहा है बिहार में? आप देखिए कि शिक्षक का बहाली हुआ 90,000, 42,000 ही भर्ती हो पाया, आधा से अधिक सीट खाली है। फिर से देखिए कि आप शिक्षक के और भी जो हैं, जो अभी प्रधान शिक्षक का आया है, उसमें भी ऐसा नियम लगा दिया गया है जिसके कारण जो 2010 के बाद में जितने शिक्षक बने हैं वो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो और फिर से देखिए वनपाल, वनरक्षी, बहुत सारे परीक्षा के, और पुलिस को छोड़ दिया जाए, सारे परीक्षा को लटकाया जा रहा है। क्या लगता है, क्या उद्देश्य क्या है सरकार? देखिए पुलिस विभाग का भी जो है ना, दरोगा और सिपाही का, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बहाली हो रहा है, इसीलिए उसमें लेट लतीफी ज़्यादा नहीं होता है। तो उसका भी अब आदेश यहीं तक था, ये 2213 दरोगा बहाली और जो सिपाही बहाली अभी चल रहा है वहीं तक है, इसके बाद आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है, और इसमें आयोग से ज़्यादा दोषी सरकार है, क्योंकि अगर मान लीजिए आयोग का सचिव अध्यक्ष तो बदलते रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको तो हटा देना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं हटा रही है सरकार? वो तो उसका एक्सटेंशन कर रही है, कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, जब मैंने कल ये बात बीएसएससी ऑफिस में कहा कि अगर जो लोग केस किए हैं, पिटिशनर है, अगर वो लोग केस वापस ले लेते हैं तो क्या आप रिजल्ट जारी कर दीजिएगा, मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा तुरंत? तो भी बोल रहे हैं कि नहीं, कोर्ट डिसीजन देगा, आदेश देगा, तब हम करेंगे जारी। अब सोचिए कि कितना इन लोग का मतलब आपस में लड़ाने का ही, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना, बीएसएससी और सरकार का जो मकसद सिर्फ इतना है, एक साजिश है कि छात्रों को आपस में लड़वा दो। लड़ ही रहे हैं। तो हम तो बार बार अपील करें कि आप लोग एकजुट रहिए। और अब जो डिसीजन है न्यू एनसीएल के मुद्दा पे, ये जज साहब देंगे, पटना हाई कोर्ट डिसीजन देगा, और जो डिसीजन देना होगा वो 6 अप्रैल को आएगा। क्योंकि जब बीएसएससी, सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग का जो दिशा निर्देश उसको नहीं मानने के लिए तैयार है, तो अब क्या कहा जाए, इसको तो थेथरा ही कहा जाएगा। और दूसरी तरफ ये CGL 2 में एक्सेप्ट किए हैं, दूसरी तरफ ये काउंसलिंग के समय पीटी का रिजल्ट देते हैं, तो उस समय इनको अपनी गलती नजर आता है। लेकिन यहाँ इन्होंने विज्ञापन में नहीं लिखा है, विज्ञापन में लिखा रहता है पीटी का रिजल्ट जो है काउंसलिंग मेंस होने के रिजल्ट होने के बाद काउंसलिंग के समय देते हैं, तो वो जायज है, जबकि उसे 2020 में देना चाहिए था 14 फरवरी को। लेकिन वही अगर छात्र नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए जो है ये तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट काउंसलिंग दिए हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो काफ़ी बेचैन हैं कि जल्दी मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग खबर इसलिए करते हैं, हमारे लिए सभी छात्र बराबर हैं। और आप सोचिए कि वैसे कैंडिडेट जो आपके साथी हैं, जिन्होंने भी 7.5 साल इस परीक्षा में लगाया है और उनका एनसीएल उस समय का नहीं है, उन पर क्या बीत रही होगी, उनको कितना टेंशन होता होगा। आपके तो कम से कम रिजल्ट में देरी हो रहा है, उनका तो नौकरी पाने का सपना ही जो है वो खत्म होते दिख रहा है, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, जबकि वो भी आपके साथ पीटी पास किए, मेंस पास किए, काउंसलिंग कराएं, धरना प्रदर्शन सभी जगह आपके साथ रहें। तो इसलिए आप कृपया करके आपस में लड़ाई झगड़ा और तू मैं और दोषारोपण न करें आप, क्योंकि सबके प्रॉब्लम को समझे। जितना नौकरी आपके लिए जरूरी है, उतना ही नौकरी जो नए एनसीएल वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है। और उनके लिए तो और जीवन मरण का सवाल बन गया है कि अगर कोर्ट में वो हार जाते हैं तो उनका सपना बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में नौकरी होने का खत्म हो जाएगा। और वो भी परीक्षा के हर एक फेज को पास करके आए हैं, आप ही इतना मेहनत किए हैं। और अगर इनकी संख्या 1000 के भी आसपास है तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम चैनल वाले इसको साफ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो है किसी के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाते। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस परीक्षा का वारा न्यारा हो, जो भी हो जल्द से जल्द हो, और किसी के साथ अन्याय कम से कम ना हो कि उनको पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर बाहर किया जाए। आप ही सोचिए कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद कुछ ऐसे कागजात मांगे जाते हैं आपसे फिर कि आप उसे देने में असक्षम हैं, वो आपके पास नहीं है, और आपको उस समय बाहर किया जाएगा। फिर आपको साथ देने के लिए, आपका आवाज़ देने के लिए कौन आएगा? तो परीक्षा में देरी हो रही है, हम भी काफ़ी परेशान हैं, हम भी ये खबर अब नहीं करना चाहते हैं। हम भी आप लोगों के पास होने के बाद आपके उपलब्धियों के बारे में आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोर्ट और ये धरना प्रदर्शन अब चलता रहे इसमें। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है, सबको दिखाई दे रहा है, और ये नाइंसाफ़ी आगे भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो जो भी हो, एकजुटता बनाए रखें आपस में। और अगर आप कोर्ट गए हैं, आपके साथी कोर्ट गए हैं, तो कम से कम कोर्ट का जो फैसला आता है उसका इंतजार करें। लेकिन आपको एक बात और मैं साफ बता दूं कि नए एनसीएल को लेने के लिए जो हलफनामा दिया गया है आयोग के द्वारा,
उसमें साफ किया गया है कि हम नए एनसीएल वालों को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं उसके विरोध में ही रखे गए हैं, उनको लेने के विरोध में ही रखे गए हैं। तो दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और दिलीप भी जो है लगातार इस मुद्दे पर अपनी बातें कहते रहें, लेकिन इनकी भी मजबूरियां हैं, ये किसी भी छात्र को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, चाहे वो एनसीएल वाले हों या विदाउट एनसीएल वाले हों। सभी छात्र इनसे जुड़े हुए हैं और लगातार इन्हें छात्रों के पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए इनको बोलते रहते हैं और दिलीप हमेशा आवाज़ भी उठाते हैं। तो अब सारा दारोमदार जो है वो हाई कोर्ट पे है। 6 तारीख को जो फैसला आएगा वही निर्णय करेगा कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।